सहारनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां पर दो अनाथ बहनें रहती थी। माता पिता के गुजरने के बाद उनके पास संपत्ति के नाम पर एक ठेला था जिस पर उसके माता पिता आलू कचौड़ी बेचकर गुजारा किया करते थे। दीदी, हम भी अपने माँ बाबा के जैसे आलू कचौड़ी बेचते हैं। थोड़े बहुत घर का राशन लाने जितने पैसे तो हो ही जाएंगे उन्हें बेचकर। सुने ना, मुझे डर लगता है कहीं हमारे हाथों की कचौड़ी गांव वालों को अच्छी नहीं लगी तो हम क्या करेंगे फिर। बेवजह लोग चार बातें सुनाकर और चले जाएंगे। लेकिन दीदी, एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। छोटी बहन की बात मानकर मालती आलू कचौड़ी बनाने की तैयारी करने लगती है। वो कुछ मसालों को पीसती है और पहले आलू की सब्जी बनाती है और उसके बाद गर्मा गर्म कचौड़ियों को तलती है। ले सुनैना, खाकर बता कैसी बनी है। सुनैना आलू कचौड़ी खाती है लेकिन उसे वो स्वाद नहीं आता। आलू कचौड़ी पूरी जैसी लग रही थी और अंदर का मसाला भी कुछ खास नहीं था। दीदी, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसे तो कोई फ्री में भी नहीं लेगा। अपनी छोटी बहन की बात सुन मालती परेशान हो जाती है क्योंकि जो थोड़ा बहुत राशन था वो उसने पूरा कचौड़ी बनाने में उपयोग कर लिया था। दीदी, मैंने पिताजी का मसाला बनाने में काफी मदद की हुई थी, क्यों ना एक बार मैं कचौड़ी बनाकर देखूं। सुनैना दोबारा कचौड़ी बनाने के लिए बैठती है और देखती है कि राशन तो पूरा खत्म हो चुका है। दीदी, हम आज मजदूरी करने चलते हैं। शाम को जो पैसे बचेंगे उससे राशन खरीद कर फिर दोबारा कचौड़ी बनाएंगे। दोनों बहनें काम की तलाश में भटकने लगती हैं। कुछ दूरी पर एक मकान का काम चल रहा था। दोनों बहनें वहीं काम करने लगती हैं। शाम को उन दोनों को 300-300 रुपए मिलते हैं जिससे वो दोनों राशन लेती हैं। घर आते ही सुनैना उत्साह से चूल्हा जलाती है और कचौड़ियाँ बनाने लगती है। सुनैना, मैं बहुत थक गई हूँ, तू ये सब बनाकर सो जाना। मैं अभी ही सोने जाती हूँ। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, माफ करना मुझे। मालती ये कहकर सोने चली जाती है और सुनैना पूरा काम अकेले करने लगती है। कुछ देर बाद जब मालती जागती है तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट महक आती है। वो तुरंत किचन में आती है। अरे वाह सुनैना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरा एक प्लेट आलू कचौड़ी मुझे भी देना। मालती जैसे ही सुनैना के बनाए आलू कचौड़ी खाती है वो हैरान रह जाती है क्योंकि इतने स्वादिष्ट आलू कचौड़ी तो उसके माँ बाबा भी नहीं बनाते थे। मालती उसकी खूब तारीफ करती है और सुबह दोनों जल्दी उठकर सारा सामान रेडी करके उसे गाँव में बेचने निकल पड़ती हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सुनैना, मालती, जरा एक प्लेट आलू कचौड़ी मुझे भी तो देना। दोनों बहनें खुशी से उन्हें अपने आलू कचौड़ी खिलाती है। सरोज को उनका स्वाद बहुत ही भाता है और वो एक प्लेट अपने पति के लिए भी पैक करा लेती है। ये तुम्हारे 30 रुपए, सच में तुम्हारे हाथों में तो बहुत बढ़िया स्वाद है। आज अगर तुम्हारे माँ बाबा होते तो वो भी तुम्हारे हाथ का जादू देखकर भौचक्के रह जाते। अपनी तारीफ सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। दोपहर होते होते उनके सारे आलू कचौड़ी खत्म हो जाते हैं। दीदी, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, दोपहर तक हमारे सारे आलू कचौड़ी बिक गए। कैसे ना बिकते सुनैना, तेरे हाथों में तो सच में जादू है। क्या कमाल की आलू कचौड़ी बनाती है तू। दोनों बहनें खुश होकर घर आती हैं और खाना खाकर आराम करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद, दीदी, क्यों ना हम और आलू कचौड़ी बनाकर शाम को भी बेचने लगे। शाम को बच्चे ट्यूशन से आते हैं और लोग भी मजदूरी करके घर आते हैं। कुछ लोग भूखे होंगे तो वो हमारे आलू कचौड़ी घर के लिए भी पैक करा लेंगे। मालती को अपनी छोटी बहन की तरकीब बहुत अच्छी लगती है। वो दोनों उठती हैं और काम पर लग जाती हैं। मसाला बनाती हैं, चूल्हा जलाती हैं और सारा सामान लेकर फिर से गांव के बीच अपना ठेला लेकर आ जाती हैं। अरे ये तो शारदा की बेटियां हैं ना, चल तो जरा देखते हैं क्या बेच रही हैं। कुछ अच्छा हुआ तो बच्चों के लिए भी पैक करा लेंगे। दोनों औरतें ठेले के पास आकर एक एक प्लेट आलू कचौड़ी लेती हैं। अरे वाह वाह, स्वाद आ गया। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। इतना बढ़िया स्वाद क्या कचौड़ी है, कितनी करारी है, मुंह में जाकर कितना खस्ता लग रहा है।
अरे आलू की सब्जी तो क्या ही कहना, सारी मसाले की एकदम सही मात्रा है और जो ऊपर से नींबू काला नमक डाला है, वाह, उसकी वजह से खाने में तो मजे आ गए। मैं तो अब से रोज खाया करूँगी तुम दोनों के ठेले के आलू कचौरी। उस दिन दोनों बहनों की खूब कमाई हो जाती है। आते समय उन्हें एक गरीब बूढ़ी औरत दिखती है जो एक कटोरे में भीख मांग रही थी। दोनों बहनें उसके पास जाती है और एक प्लेट आलू कचौड़ी दे देती है। तुम दोनों बेटियों का भला हो, तुम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करो बेटियों। बूढ़ी दादी की मदद कर दोनों बहनें खुशी से घर आती हैं। दीदी, आज तो 2000 रुपए की कमाई हो गई। अब कल हम कुछ और अच्छे मसाले खरीदेंगे बाजार से, जिससे हमारे आलू कचौड़ी का स्वाद और भी बढ़ जाए। दोनों कल की तैयारी कर कर सो जाती हैं। अगले दिन जब वो आलू कचौड़ी बेच रही थी, तभी गांव का मुखिया उनके ठेले पर आता है। अरे वाह, हमारा गांव तो काफी तरक्की कर रहा है भाई। लड़कियां भी अपने ठेले लगाकर सामान बेच रही हैं। मुखिया की बात सुनकर पास खड़ी एक औरत बोली, मुखिया जी, एक बार इनके आलू कचौड़ी खाकर तो देखो, फिर तो तारीफ करे नहीं समाओगे आप। बेचारियों के माता पिता गुजर गए हैं, इसीलिए मजबूरी में घर चलाने के लिए आलू कचौड़ी बेच रही हैं। औरत की बात सुनकर मुखिया भी एक प्लेट आलू कचौड़ी खा लेता है। अरे वाह वाह भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। बड़े बड़े होटलों को फेल कर दिया स्वाद में। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं अभी शहर से ही आ रहा हूँ। मुझे कोई भी बावर्ची वहाँ का पसंद ही नहीं आया, लेकिन मुझे क्या पता था जिस स्वाद की तलाश मैं वहाँ कर रहा था वो तो मेरे गाँव में ही मिल गई। तुम दोनों ये लो 5000 रुपए और कल मेरे बेटे के जन्मदिन में अपनी ये कचौड़ी लेकर आ जाना। दोनों बहनें मुखिया की बात सुन बहुत खुश होती हैं। लगता है दीदी, कल उन बूढ़ी दादी ने जो हमें आशीर्वाद दिया था उसी का सब कमाल है। दोनों बहनों के आलू कचौरी अब आसपास के गांव में भी फेमस हो गए। दोनों बहनों के बगल में एक और ठेले वाली थी जो अपने ठेले पर आलू पराठा बेचा करती थी। वो उन दोनों की सफलता देखकर जलने लगती है। जब से ये दोनों बहनें इस जगह पर आई हैं, मेरे तो आलू पराठे ही बिकने बंद हो गए। पिछली बार मुझे याद है मुखिया जी ने मुझे अपने बच्चे के जन्मदिन में बुलाया था और अब ये लोग गई हैं। कुछ ना कुछ तो इनका मुझे करना पड़ेगा, वरना मुझे तो ये कंगाल बनाकर छोड़ देंगी। दोनों बहनें इन सब बातों से अनजान होकर अपने आलू कचौड़ी बेच रही होती हैं कि तभी मालती को तेज धूप की वजह से चक्कर आने लगते हैं। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं सुनैना, मैं घर जाकर आराम करती हूँ, तुम अकेले ही आलू कचौड़ी बेचो। सुनैना देखती है कि मालती की हालत बहुत खराब हो रही है, इसीलिए वो भी उसे जाने के लिए हाँ बोल देती है। मालती तो चली गई, अब सिर्फ सुनैना अकेली है। बस इसी वक्त इसके कान भर देती हूँ। एक बार दोनों बहनों के बीच फूट हो गई, फिर इनकी आलू कचौड़ी की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। रूपा मुस्कुराते हुए सुनैना के पास आती है। अरे सुनैना बेटी, तू अकेले ही सब संभाल रही है। बेचारी, कितना सारा बोझ तेरे कंधों पर आ गया है। अरे नहीं काकी, दीदी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए उन्हें घर भेज दिया। अच्छा किया, पर एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। मैंने तो कई बार देखा है गांव वाले तेरी तारीफ ज्यादा करते हैं। कहते हैं असली स्वाद तो सुनैना के हाथ में है, पर सारा नाम शोहरत मालती ले जाती है। ऐसा कुछ नहीं है काकी, हम दोनों बहनें मिलकर काम करती हैं। अरे तू तो बहुत सीधी है, मैंने जो देखा वही बोल दिया। कल मुखिया जी भी कह रहे थे कि अगर सुनैना अकेले दुकान संभाले तो और भी ज्यादा कमाई होगी। नहीं नहीं काकी, मेरी दीदी के बिना ये सब मुमकिन ही नहीं है। हाँ, इतनी आसानी से तो नहीं फूट पड़ेगी दोनों बहनों में, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अच्छों को मैंने पैसे की वजह से झगड़ते देखा है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मालती की तबीयत खराब होती है, इसलिए वो सुनैना के साथ नहीं जाती। सुनैना अकेले ही आलू कचौड़ी बेचने लगती है। कुछ देर बाद गांव के कुछ ग्राहक कचौड़ी खाने आते हैं।
अरे वाह भाई, आज की कचौड़ी तो कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अरे भाई, स्वादिष्ट होगी ही। आज सारी कचौड़ियाँ सुनैना ने जो बनाई है, इसके हाथ में तो जादू है। ये सुनकर आसपास के लोग भी सुनैना की तारीफ करने लगते हैं। सच में सुनैना के हाथ का स्वाद ही अलग है। इतनी छोटी सी उम्र में पूरा घर बार संभालना आसान नहीं होता। और एक वो तेरी बड़ी बहन है, ना उसे कचौड़ियाँ बनाना आता है, ना मसाला, और ये भी नहीं कि अपनी बहन की आलू कचौड़ी बेचने में मदद कर दूं। सुनैना अब अपनी इतनी तारीफ सुन चुकी होती है कि उसे खुद पर घमंड होने लगता है, क्योंकि उसके हाथों का स्वाद तो सच में लाजवाब था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, दीदी ये देखो, मैंने आज अपने लिए नया सूट लिया है, पूरा 3,000 का है। अरे वाह, बहुत सुंदर है। लेकिन इतना महंगा सूट, इतने पैसों में तो हमारा महीने भर का खर्चा चल जाता। दीदी अब हम पहले वाले गरीब नहीं रहे। इतनी मेहनत करती हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा। मेहनत तो हम दोनों ही करते हैं बहन, इसलिए पैसा सोच समझकर खर्चा करना चाहिए। कल का भी तो सोचना पड़ता है। बस दीदी, आपको तो हर बात में बचत ही दिखती है। अगर मेरी बनाई कचौड़ियाँ इतनी ना बिकती तो इतनी कमाई भी नहीं होती जो आप मुझे एक सूट खरीदने में सुना रही हो। और मेरे बिना आपका कुछ नहीं होने वाला। आपने भी तो बनाई थी ना कचौड़ी, स्वाद तो ऐसा था कि कोई कुत्ता भी ना पूछे, इंसान तो छोड़ो। ये बात सुनकर मालती एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि सुनैना की बातों में अब पहले जैसे विनम्रता नहीं रही। सुनैना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, इसीलिए तेरी भलाई के लिए बोल रही थी। मैं अब छोटी नहीं हूँ मालती दीदी, मुझे सब समझ है। आप मेरी कोई भलाई नहीं चाहती, बस मुझे अपने हाथ के नीचे दबा कर रखना चाहती हैं, क्योंकि मैं आपकी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ ना। मेरे बिना आपसे तो 1 रुपए की कमाई भी ना होने वाली। सुनैना का लालच और घमंड अब दिन पर दिन बढ़ने लगा था। वो अब और पैसे कमाने की लालच में अपनी कचौड़ियों में भी मिलावट करने लगी थी और खराब किस्म की चीजों का इस्तेमाल करने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक दिन, सुनैना बेटी, जब से तेरे ठेले से मालती गई है, तब से इन आलू कचौड़ी में वो स्वाद नहीं रहा। अरे कैसी बातें कर रही हो बहन, उसकी बड़ी बहन करती ही क्या थी, बस खड़ी ही तो रहती थी। तब भी हमारी सुनैना कचौड़ी बनाती थी और अभी भी हमारी सुनैना ही कचौड़ी बनाती है। चंदा कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो समझ जाती है कि अब सुनैना के ऊपर घमंड चढ़ चुका है। अब धीरे धीरे सुनैना की बिक्री कम होने लगती है और रूपा की दुकान फिर से चल पड़ती है। शाम को सुनैना उदास होकर बचे हुए आलू कचौड़ियों का ठेला लेकर घर जा रही होती है। रास्ते में उसे रूपा और उसकी सहेली की आवाज सुनाई देती है। सुनैना चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुपकर रुक जाती है। रूपा, मान गए तुझे, तूने तो कमाल ही कर दिया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। उन दोनों बहनों का धंधा बर्बाद कर दिया तूने तो। अरे इसमें कमाल की क्या बात है बहन, इंसान को हराने के लिए ताकत की नहीं, उसके घमंड और लालच की जरूरत होती है। बस मैंने सुनैना के कान में उसकी तारीफ का जहर घोला, बाकी का काम उसके अंदर पल रहे अहंकार ने खुद ही कर दिया। हाँ, और मैंने भी गांव वालों के सामने उसकी झूठी तारीफ करके आग में घी डालने का काम कर दिया। बिल्कुल, जहाँ भरोसा टूट जाए और लालच बढ़ जाए, वहाँ भला रिश्ता और धंधा दोनों ज्यादा दिन नहीं टिक पाते। ये सब सुनकर सुनैना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुनैना बिना कुछ कहे चुपचाप घर लौट आती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था उसका ये हाल उसके ही घमंड की वजह से हुआ है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मेरी आंखों पर घमंड का पर्दा पड़ गया था। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और हमारे रिश्ते से भी ज्यादा अपने अहंकार को बड़ा समझा। पगली, गलती हर इंसान से होती है। खुशी की बात यह है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। चल अब पुरानी बातें भूल जा, हम फिर से मिलकर नई शुरुआत करेंगे। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। अगले ही दिन दोनों बहनें फिर से एक साथ आलू कचौड़ी बनाने लगीं। इस बार उनके हाथों में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि प्यार, एकता और भरोसा की मिठास भी थी।
धीरे धीरे उनके आलू कचौड़ी फिर से आसपास के गांव में मशहूर हो गए और रूपा की चाल का जवाब दोनों बहनों ने मिलकर दे दिया। उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ अब फिर से कम होने लगी थी। तभी तो कहते हैं घमंड रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन प्यार और अपनों का साथ हर मुश्किल को हरा देता है।